हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपका सामाजिक ज्ञान पे। आज हम ज्योग्राफी क्लास 6 चैप्टर 8 इंडिया क्लाइमेट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ करेंगे। तो शुरू करते हैं। यू रीड इन न्यूज़पेपर्स डेली एंड वॉच ऑन टीवी और हेयर अदर टॉकिंग अबाउट वेदर. You must know that weather is about day-to-day changes in the atmosphere. It includes changes in temperature, rainfall, and sunshine, etc. For example, as such, it may be hot or cold, sunny or cloudy, windy or calm. You must have noticed that when it is hot continuously for several days, you do not need any warm clothing. You also like to eat or drink cold things. In contrast, there are days together you feel cold without woolen clothes. When it is very windy and chilly, you would like to have something hot to eat. हमारा जो चैप्टर है क्लाइमेट यानी मौसम, वेजिटेशन यानी जो कुछ उगाया जाता है, उपजें, अनाज है और सब्जियां हैं, ये सारी चीज़ें, और वाइल्ड लाइफ यानी जीव जंतु। तो हम इस पैरा में पढ़ रहे हैं कि आप टीवी पे देखते हो और सुनते भी हो कि मौसम किस तरह से रहेगा। आप डे टू डे लाइफ में चेंजेस देखते हैं कि कभी बहुत अच्छा दिन होता है, मतलब सूरज बहुत निकल रहा होता है, हवा भी चल रही होती है। मार्च के टाइम पे आप मार्च अप्रैल में देखो, जब एग्ज़ाम का टाइम होता है तो क्लाइमेट ऐसा होता है, बड़ा अच्छा सा एनर्जी वाला क्लाइमेट होता है। और सुबह मौसम पूरे दिन ऐसा रहता है, ना ज़्यादा गर्म होता है ना ज़्यादा ठंडा होता है, आपको स्वेटर पहनने की ज़रूरत नहीं होती, आपका पसीना नहीं बह रहा होता। तो मतलब टाइम बहुत बढ़िया सा रहता है, इसलिए वो वसंत का मौसम होता है। फूल खिल रहे होते हैं, चिड़ियाँ चहक रही होती हैं और मन में एक तरह का उल्लास होता है, खुशी होती है। सेम चीज़ आप सितंबर में भी देखते हैं, जब सितंबर में भी सेम उसी तरह का मौसम होता है, क्योंकि अब आप क्या कर रहे हो, आप गर्मी से सर्दी में जा रहे हो। और जब आप दिसंबर में पहुंचते हो तो एक्सट्रीम ठंड होती है। दिसंबर जनवरी के 2 महीने ऐसे होते हैं कि आप ठंड से काँप रहे होते हो, बिना स्वेटर के बाहर नहीं निकल सकते, गर्म चीज़ें पहनते हो, गर्म खाना खाते हो और अपनी बॉडी को गर्म रखने की कोशिश करते हो। तो ये क्या चीज़ है? ये वेदर है जो टाइम टाइम पे बदलता रहता है और हम इंसान इसको मैनेज करने की कोशिश करते हैं। जब गर्मियाँ ज़्यादा होती हैं तो पानी पीते हैं, कूलर में, एसी में बैठते हैं, सूती कपड़े, ठंडे कपड़े पहनते हैं और ठंडे स्थानों पे भी चले जाते हैं। और गर्मियाँ जब ठंडियाँ होती हैं, सर्दियाँ होती हैं, तो हम इसका रिवर्स करते हैं, यानी खाने पीने में ऐसी चीज़ें ऐड ऑन करते हैं जिससे हमारे शरीर को गर्मी मिले और हम ठंड से बच सकें। Broadly, the major season recognized in India are cold weather season, winter, December to February; hot weather season, summer, March to May; southwest monsoon season, rainy season, June to September; season of retreating मानसून, ऑटम, अक्टूबर एंड नवंबर। अब ये 4 महीनों में, 4 हिस्सों में इन्होंने इसको बांट दिया है। दिसंबर से फरवरी होता है आपका सर्दी का मौसम, गर्मी का मौसम होता है मार्च से मई तक, और उसके बाद में जब साउथ वेस्ट मानसून आता है, साउथ वेस्ट मानसून मतलब दक्षिण पश्चिम मानसून जब आता है समुद्र से उठकर ऊपर हिमालय तक जाने के लिए, उस समय होता है रेनी सीज़न, जो कि जून से सितंबर तक होता है। और उसके बाद में अक्टूबर और नवंबर का मौसम क्या होता है? बारिश होती है, कम होती है। और इस समय पे क्या हो रहा होता है, जैसे अभी ये करंट में अक्टूबर का मंथ चल रहा है, तो कभी बारिश हो रही है और कभी क्या हो रहा है कि अच्छा मौसम जा रहा है, कोई बारिश वारिश नहीं है, नॉर्मल है, हवा भी अच्छी चल रही है, ठंडे और मीठी पवन कह लीजिए आप इसे। और पेड़ों पे क्या है? ऑटम का मौसम है। ऑटम होता है पतझड़, जबकि ज़्यादातर पत्ते जो हैं पेड़ों से अलग हो जाते हैं। ठीक है। अब अगर आप इसको विदेशों में देखेंगे, पहाड़ों के उसमें देखेंगे, तो उस समय पे क्या होता है कि पत्ते जैसे झड़ जाते हैं, फिर डंडियाँ डंडियाँ रह जाती हैं, फिर बर्फ़ पड़ती है तो वो उन डंडियों में रुकी रहती है। और थोड़े टाइम के बाद में जब ये मौसम रिवाइव हो जाता है, मतलब फिर बसंत का मौसम आता है 3 महीने के बाद में, तो उन्हीं पत्तियों में
उन्हीं डंडियों में नई नई कोपलें फूटने लगती हैं और वो वसंत का मौसम हो जाता है। ये पतझड़ है अभी इस समय। सर्दी, गर्मी, बसंत और पतझड़ यही मौसम कहे जाते हैं। कोल्ड वेदर सीजन और विंटर, ठंड का मौसम या सर्दियाँ। ड्यूरिंग द विंटर सीजन द सन रेज डू नॉट फॉल डायरेक्टली टू द रीजन, एज अ रिजल्ट द टेम्परेचर आर क्वाइट लो इन नॉर्दर्न इंडिया। अब क्योंकि हम यहाँ इंडिया की बात कर रहे हैं तो हमें पता है, वैसे भी एक नॉर्मल सी चीज़ है कि मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बताई है, आप खुद इस चीज़ को अनुभव कर सकते हैं कि सुबह के टाइम सूरज की रोशनी जो है वो तिरछी पड़ती है। सूर्य की रोशनी, किरणें जो हैं वो तिरछी उस पे आती हैं, धरती पे आती हैं, तो उस समय ठंडा मौसम होता है। जैसे जैसे दिन चढ़ता है और वो जो किरणें हैं वो सीधी होती हैं, 12 बजे जब आपकी घड़ी में 12 बजते हैं, कोई भी मौसम हो, सूरज जो है वो आपके सिर के ऊपर होता है एकदम, तब आपको अपनी परछाई नीचे दिखाई नहीं देती है, आपके पैरों के नीचे बनती है, इसलिए वो नहीं दिखती। और जैसे जैसे 1, 2, 3, 4 बजता है वो धीरे 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 करके उतरता जाता है। और सर्दियों के मौसम में मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि धरती पे पड़ने वाली जो किरणें हैं सूर्य की वो तिरछी होती हैं, स्लैंटिंग होती हैं, और इसलिए सर्दियों के मौसम में हमें ठंड ज़्यादा महसूस होती है, जबकि गर्मियों में इससे उल्टा होता है। जो सूरज की रोशनी है वो सीधी रोशनी पड़ रही होती है, किरणों को धरती तक पहुंचने में कम टाइम लगता है, इसलिए मौसम कैसा हो जाता है, गर्म होता है और हमें ज़्यादा गर्मी महसूस होती है। हॉट वेदर सीजन और समर। इन द हॉट वेदर सीजन रन रेज मोर और लेस डायरेक्टली फॉल दिस रीजन। अब क्या है, ज़्यादातर जो पहुंचती है सूर्य की किरणें वो सीधी पहुंचती हैं। टेम्परेचर बिकम वेरी हाई, हॉट एंड ड्राई विंड कॉल्ड लू ब्लो ड्यूरिंग द डे। अब गर्मियों के मौसम में क्या चलता है, लू चलता है। तब लू में लोग क्या कहते हैं, भाई ठंडा पानी पियो, नींबू पानी पियो, लस्सी पियो और ऐसी चीज़ें पियो जिससे कि बॉडी की जो हीट है वो बॉडी ठंडी रहे, पसीना आए तो आपके बॉडी का टेम्परेचर क्या रहेगा, ठंडा रहेगा और आपको लू नहीं लगेगी। इसके बाद है वेस्ट मानसून सीजन और रेनी सीजन। दिस सीजन इज मार्क्ड बाय द ऑनसेट एंड एडवांस ऑफ मानसून। The winds blow from Arabian Sea and Bay of Bengal towards the land. They carry moisture with them. When these winds strike the mountains barriers, rainfall occurs. अब क्या हो रहा है कि जब मानसून का सीज़न आता है, पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं इसको, जब पश्चिम की तरफ से हवाएं चलती हैं तो वो अपने साथ में, पश्चिम में क्या है आपका, बे ऑफ बंगाल है, तो वहाँ से अरेबियन सी से हवाएं पानी को लेकर आती हैं और वो जब हिमालय से टकराती हैं तो बारिश करती हैं। सीजन ऑफ रिट्रेशन, मानसून और ऑटम। विंड्स मूव बैक फ्रॉम द mainland to the Bay of Bengal. This is the season of retreating monsoon. The southern part of India, particularly Tamil Nadu and Andhra Pradesh, receive rainfall in this season. However, the climate is about the average weather condition which have been measured over many years. The climate of India has broadly been described as monsoon type. Monsoon is taken from the Arabic word mausim, which means seasons. Due to India's location in the tropical region, most of the rain is brought by monsoon winds. Agriculture in India is depend on rains. Good monsoon means adequate rains and a bountiful crop. अब यहाँ पे देखिए कि विंड्स जो हैं पहले तो कहाँ से आई, साउथ वेस्ट से आई, दक्षिण पश्चिम से आई और ऊपर तक गई, हिमालय से टकराई और अब ये रिवर्स करती है, पीछे आती है। लौटती हुई मानसून भी बारिश करती है और जब ये लौटती है तो फिर ये कहाँ कहाँ बारिश करती है। जैसे अभी इस समय पे यहाँ पे भी 1-2 बारिश होगी और इसके बाद में ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के जो तटीय क्षेत्र हैं वहाँ पे इस जो लौटती हुई मानसून है, लौटते हुए बादल हैं, उनसे बारिश होती है।
क्लाइमेट जो है वो एवरेज वेदर रहता है वहाँ पे, क्योंकि आपको पता है समुद्र का तट है, तो ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा ठंड होती है, बारिश होती रहती है। और उसकी वजह से ये जो है ये काफ़ी उसमें मेजर किया गया है, मतलब एक लंबे टाइम तक उसको स्टडी करते हैं कि हाँ इस टाइम पे इन एरियाज़ में बारिश होती है, तूफ़ान आते हैं। अभी आप देखिएगा चक्रवाती तूफ़ानों की भी आपको बहुत सुनने को मिलेगी, उड़ीसा, तमिलनाडु के तट हैं, आंध्र प्रदेश हैं, इन जगहों पे ये चीज़ें आती रहती हैं और कई ज़्यादा साइक्लोनिक प्रेशर क्रिएट करते हैं तो बड़े चक्रवात भी आते हैं जिनसे कि जान माल की हानि होती है बहुत ज़्यादा। द क्लाइमेट ऑफ द ब्रॉडली बीन डिस्क्राइब्ड मानसून टाइप। मानसून टाइप का मतलब होता है बहुत अच्छी मानसून है, मतलब इतना अच्छा पानी बरसा है तो अच्छी क्रॉप होगी, क्योंकि हमारा जो पूरा स्ट्रक्चर है इंडिया का जो है सिस्टम है खेती बाड़ी का, वो डिपेंड करता है, आपको पता है 70% यहाँ पे खेती बाड़ी करते हैं लोग, 30% लोग हैं जो कि दूसरे व्यापार में लगे हुए हैं। तो जो 70% है वो खेती जो है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है, वो बारिश पे डिपेंड करती है, यानी नेचुरल पानी पे डिपेंड करती है जो आपको मानसून में मिलता है। अगर मानसून में पानी नहीं बरसा सही से तो बहुत नुकसान होगा, और अगर बरसा है और अभी भी ऐसा है कि बहुत अच्छी चीज़ को स्टोर करने की व्यवस्था नहीं है। पहले क्या होता था जब हम छोटे छोटे थे तो हर गांव में 2 या 3 तालाब होते थे, और वो तालाब ऐसे होते थे कि जैसे बारिश के टाइम पे पानी भर गया, कुएं, तालाब, ताल तलैया सब भर जाते थे, और जब सूखे का मौसम होता था तब भी उन तालाबों में थोड़ा बहुत पानी रहता था। जब एक्सट्रीम हॉट होता था तो वो बिल्कुल मतलब सूखते थे, वरना वो दलदली से हो जाते थे और फिर बारिश होने लग जाती थी, फिर उसमें पानी आ जाता था। तो एक तरह से ये पानी प्रिजर्व करने का एक तरीका था, और इसकी वजह से जो वैसे यूज़ के लिए होते हैं जैसे गाय हैं और जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, उनको कभी इस तरह की दिक्कत नहीं आती, क्योंकि देखिए आपको अगर पानी की ज़रूरत है तो हर जीव जो है वो पानी से जीवन पाता है, अगर पानी नहीं मिलेगा तो वो मर जाएंगे। और गाय, भैंसें और कीड़े मकोड़े, बहुत सारे जीव हैं जो तालाब वालाब है, वो आपके घर तो आएंगे नहीं पानी पीने के लिए, तो वो तालाबों में पड़े रहते हैं गर्मियों के टाइम पे, वहाँ पानी पीते रहते हैं, वहाँ की हरियाली थोड़ी मेंटेन रहती है, खेती बाड़ी में भी वो पानी यूज़ होता है। द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज़ अफेक्टेड बाय इट्स लोकेशन, एल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी एंड रिलीफ। Therefore, we experience regional differences in the climate of India. Jaisalmer and Bikaner in the desert of Rajasthan are likely hot, while Dras and Kargil in Jammu and Kashmir are freezing cold. Coastal places like Mumbai and Kolkata experience moderate climate. They are neither too hot nor too cold. Being on the coast, these places are very humid. Maseram in Meghalaya receives the world's highest rainfall, while in a particular year it might not rain at all in Jaisalmer in Rajasthan. अब अलग अलग जगह पे क्लाइमेट डिपेंड करता है, उसकी लोकेशन क्या है, एल्टीट्यूड क्या है, डिस्टेंस क्या है समुद्र से उसका, और किस तरह की हरियाली या वनस्पति वहाँ पे मिल रही है। इन सब चीज़ों का मौसम जो है ये इसी चीज़ से डिपेंड करता है। अब जैसे जैसलमेर और बीकानेर है, डेजर्ट एरिया है राजस्थान का, यहाँ बहुत गर्मी होती है, बारिश नहीं होती। द्रास और कारगिल है जम्मू कश्मीर में, जो कि फ्रीजिंग कोल्ड है, वहाँ पे जमा देने वाली ठंड पड़ती है। कोस्टल प्लेसेस जैसे मुंबई है, कलकत्ता है, यहाँ पे आप देखिए मॉडरेट क्लाइमेट होता है। मॉडरेट क्लाइमेट का मतलब ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा। दे आर नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। बीइंग ऑन कोस्ट दीज प्लेसेस आर वेरी ह्यूमिड। कैसे एरिया है? ह्यूमिड है। ह्यूमिड का मतलब होता है चिपचिपे। जैसे मानसून में बाहर दिल्ली में और ऐसे एरिया मैदान में होता है कि ना तो कपड़े सूखते हैं ना आप खुद सूखते हैं, हर चीज़ मॉइस्चर रहती है, ऐसा मॉइस्चराइज उसके अंदर रहता है। मॉइस्चर की वजह से कैसा हो जाता है, वो चिपचिपा सा हो जाता है, अजीब सा। इस क्लाइमेट को कहते हैं ह्यूमिड। मासेराम है मेघालय के अंदर, जिसमें बहुत ज़्यादा बारिश होती है, और इसके उलट है राजस्थान में जैसलमेर का एरिया, जहाँ पे पूरे साल बारिश का नाम नहीं है, बहुत कम बारिश होती है, वरना होती ही नहीं है। अब जो इसका नेक्स्ट है
नेचुरल वेजिटेशन, इसके आगे हम ये नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आज के लिए यहीं तक छोड़ते हैं। आई होप कि आपको इससे समझ आ रहा होगा, हेल्प मिल रही होगी। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और देखिए इसको बनाने में लगता है टाइम, और आप लोग जैसे रिस्पांस देते हैं, 1 या 2 लोग वीडियो देखते हैं, तो मुझे ये बहुत बुरा लगता है। ऐसा ना हो कि मैं बंद ही कर दूँ इसको बनाना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।